माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मेरी पिछली वॉइस नोट में मैंने एफआईआर से रिलेटेड लोगों के बारे में कुछ बातें कही हैं, जिसका कुछ लोगों ने शायद मतलब ये निकाला है कि मैं शायद एफआईआर वालों के लिए काम कर रहा हूँ। कुछ हमारे ऐसे इनोसेंट क्लाइंट हैं जिन्होंने शायद बात को पूरा समझा नहीं, और वो मुझे उन्होंने मैसेज किया। तो मैं एक बार फिर से अपनी इस वॉइस नोट में स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने लीगल एक्शन और एफआईआर किया, उनके बारे में मैसेज देना चाहूँगा ताकि ये क्लियर रहे। अगर कोई भी व्यक्ति एफआईआर से रिलेटेड कोई जानकारी जानना चाहता है तो वो इस वॉइस नोट को वो बार बार सुन ले और अपने कस्टमर्स को सुना दे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन्होंने भी एफआईआर करी हुई है, या जिन लोगों ने भी कोई भी कंप्लेन कहीं करी हुई है, या जिन लोगों ने किसी भी पीआईएल में अपना कोई भी नाम डाला हुआ है, वो मेरे कितने करीब के क्यों ना हो, या कितने दूर के क्यों ना हो, या कितने बड़े सोर्स अप्रोच वाले क्यों ना हो, उनका काम बिल्कुल नहीं होगा तब तक जब तक कि वो अपनी कंप्लेन को पूर्ण रूप से वापस नहीं दे देते। हाँ, उसके बारे में मैंने एक रियायत खाली इस बात को लेकर के दी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के बहकावे में आकर जिन लोगों ने इस तरह से एफआईआर कंप्लेन कर दी है, और वो अब चाहते हैं कि उनका काम जल्द से जल्द हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं उनके लिए कुछ यूनिट्स को फॉर टाइम बिंग, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए होल्ड कर दूंगा, इस इंतजार में कि वो अपनी एफआईआर खत्म करके आए और आ करके अपना काम करवा लें। लेकिन अगर वो टाइम बीत जाएगा तो उसके बाद वो यूनिट मैं किसी और को दे दूंगा। जो प्रोजेक्ट मैं अभी लोगों को दे रहा हूं, ये प्रोजेक्ट जो वहां जा करके देखेगा उसको समझ में आएगा कि इस प्रोजेक्ट में उसके कितने बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज, ये प्रोजेक्ट दिन रात काम लगा हुआ है यहां पर, और हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर तक हम इसके पूरे काम को कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दे सबको। इस प्रोजेक्ट में पिछले 1 साल से काम चल रहा है, और उस 1 साल के अंदर छोटे बड़े काम लेते लाते आज की तारीख में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये प्रोजेक्ट अपनी उस पराकाष्ठा पर पहुंचा है कि अगर कोई आज शाइन परिवार का बंदा अपनी लाइबिलिटी को यहां पर मर्ज करता है, अगर वो फायदे के साथ मर्ज कर रहा है, तो भी वो डबल फायदे में जाएगा। बाकी मर्जी उसकी है, क्योंकि मैंने लिमिटेड यूनिट्स रखे हुए हैं, यानी सिर्फ 100 यूनिट्स, और 2000 से ऊपर मेल मुझे आ चुकी हैं। इन 2000 मेल में अगर 10% लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया तो भी मेरे पास फ्लैट कम है और लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैंने, और ये 2000 मेल में नॉन एफआईआर वालों की मेल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं एफआईआर कंप्लेन इन सब के बारे में बता दूं कि किसी भी प्रकार से अगर आपकी कहीं कोई एफआईआर कोई कंप्लेन है तो मैं उस पर कभी भी कोई भी अभी कोई काम करने नहीं जा रहा हूं। हाँ, जिन्होंने कोई एफआईआर नहीं करी है, जिन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी हुई है, उन सब के लिए मैं तत्पर हूं। दिन रात मेरी टीम लगी हुई है, और आप देखेंगे कि सोमवार से आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। नॉन एफआईआर वालों का काम होना शुरू हो जाएगा, और उनके लिए मैं खुद सुबह से लेकर शाम तक हिंदुस्तान के समय के अनुसार करीब रात 2 बजे तक मैं फ़ोन पे बात करता रहता हूं लोगों से। चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो कस्टमर हो, मैं उन सब लोगों से बात कर रहा हूं जो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दे रहे हैं या मेल कर दे रहे हैं, जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं उनको एफआईआर नहीं करी हुई, उनका नाम मैं वेरीफाई करता हूं, पुराने रिकॉर्ड चेक करता हूं, जितने मैसेजेस अब तक मुझे पड़े हुए उन मैसेज मैं चेक करता हूं। अगर उनका नाम कहीं नहीं मिलता है तो उनका काम इमीडिएट करने की मैं बिल्कुल संभावना रखे कि मैं करूंगा। कई ऐसे लोगों के नाम आए जिन्होंने ये जाहिर किया कि उन्होंने नहीं, उनके कस्टमर ने एफआईआर करी है, लेकिन उनका उनके परिवार का काम करा दिया जाए, तब एफआईआर वालों से एफआईआर वापस करा के उनका भी काम करवा दिया जाएगा। मैंने उनका भी काम करने से मना कर दिया, जबकि वो लोग तकरीबन 10 से ज़्यादा यूनिट्स बुक करने के लिए तैयार थे, कंपनी कंडीशन तैयार थे, और उन्होंने बात बोली थी कि मैं एफआईआर वापस करवा दूंगा, हमारा हमारे परिवार का निपटा दिया जाए, और उसके बाद मैं अपना कस्टमर एफआईआर वापस करा दूंगा। मैंने उनका भी मना कर दिया, क्योंकि आज से नहीं, पिछले 3 सालों से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे मैं भूला हूं, जिसकी शक्ल में भूल गया हूं, जिसका नाम में भूल गया हूं, जिसके कमिटमेंट में भूल गया हूं, जिसके वायदे भूल गया हूं। मैं सब कुछ मुझे याद है। कोई भी शक्ल या कोई भी शख्स अगर आकर आज मुझसे कुछ भी कहता है तो मुझे उसकी हर एक बात याद है कि कौन कंप्लेन में है, कौन एफआईआर में है, किसने अपशब्द इस्तेमाल किए। हाँ, मैं सब कुछ भुला दूंगा, सब कुछ माफ कर दूंगा, सिवाय कंप्लेन, एफआईआर और पीआईएल में जो लोग गए, लीगल एक्शन जो गए, उनका मैं काम बिल्कुल अभी नहीं करूंगा। क्योंकि पीछे लोगों ने यही कह करके लोगों को बहकाया कि जब तक कंप्लेन नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। तो इस बार मैं बार बार बोल दूं, ये शाइन सिटी की ज़मीन नहीं है, यहाँ किसी प्रकार शाइन सिटी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो कुछ है, जैसा कुछ है, वो पिछले 1 साल में किए गए हमारे और हमारे पार्टनर्स के निवेश से ये तैयार की गई जगह है। उस निवेश के एवज में मैं शाइन परिवार के लोगों के लिए एक मौका लेकर के आया हूँ। 25% हमारा अपना जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का 25% पार्ट खाली मैं अभी पहले फेज में दे रहा हूँ।
आज की तारीख में हमारे पास अगर 300 फ्लैट हैं तो मैं 100 फ्लैट के आसपास खाली निकाल रहा हूं शाइन परिवार के लिए। बाकी 200 फ्लैट दूसरे सेल में जाएंगे। और इसी में मैंने आपको मौका दिया कि अगर आप चाहें, अगर आप पास कंप्लेन है, आपने कंप्लेन करी पीआईएल में, तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि अगर आप अपनी कंप्लेन वापस लेते हैं, मैं रियली सबसे पहले आपका काम करूंगा। जो कंप्लेन वापस लेकर के आएगा मेरे पास और ये बताएगा उसने कंप्लेन अपनी वापस ले ली, उसका दस्तावेज, उसका डॉक्यूमेंट भेजेगा, सबसे पहले मैं उसका काम करूंगा, सबसे पहले मैं उसके लिए काम करूंगा। और कंप्लेन वापस लेकर के आप हमारे वकील से मिलेंगे, जो आपसे दिल्ली में जिनसे मुलाकात होगी। हमारा कोई भी लीगल पैनल या कोई भी वकील अब किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर कोई ऐसा वकील नहीं होगा जो आपके बीच के हैं। वो हमारे सारे वकील वो दूसरे केस हमारा देखेंगे, लेकिन सेटलमेंट का सारा सारा केस देखने वाले लोग हमारे वो बाहर के होंगे। वो दुबई से इंडियन वकील हैं, वो जाएंगे और जा करके वो देखेंगे। और जिनसे कंपनी का पहले कोई वास्ता, कोई लेन देना नहीं है, उनका काम सिर्फ इतना सा है कि कंपनी की जो एफआईआर कंप्लेन लोगों ने वापस ली वो जेन्युइन है, वापस होगी नहीं। जब एक बार उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आ जाएगा तो हम आपकी रजिस्ट्री, आपका जो कुछ है सब कुछ, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। जिस दिन आप कंप्लेन वापस करके पेपर दे देंगे, उस दिन के बाद से हमारा काम शुरू होता है। और कंप्लेन वापस करने की प्रक्रिया आपको जल्द से जल्द शुरू करनी पड़ेगी। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने देखा है 3 सालों में क्या मिला है आपको। आपके अपने सगे संबंधी जिनको आपने पहले पैसे दिए कंपनी में निवेश करने के लिए, जो आपका करीबी था, भाई भतीजा था, रिश्तेदार था, नातेदार था, पड़ोसी था, दोस्त था, जानने वाला था, इसी प्रकार कोई न कोई व्यक्ति था जो आपके साथ उठ बैठा था, खाया पिया था, उसके खिलाफ आपने कंप्लेन करी, कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करी, वो भी अपने घर से दरबदर हुए, आपको भी मानसिक टेंशन रही और मिला कुछ नहीं आपको। आज मैं आपसे यही निवेदन करूंगा उन बेचारे मजलूमों और गरीबों के लिए कि जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन कर दी है, जो अपना घर छोड़ करके बाहर बैठे हैं। कई तो ऐसे बच्चे हैं जो आज अंदर चले गए हैं आपकी कंप्लेन, आपकी एफआईआर वजह से, और आज उनकी फैमिली में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चे पालने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे न जाने कितने लोग अंदर बैठे हुए हैं जिनके घर में बीमार लोग हैं, जिनके इलाज के लाले पड़े हुए हैं, उनके घर में कमाई का स्रोत वो आज आप लोगों कंप्लेन एफआईआर से जेल के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आज आपकी वजह से वो जेल के अंदर बैठे पड़े हुए हैं। मैं अगर आज एफआईआर वालों के लिए काम करने लग जाऊंगा तो उन सब लोग साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि लोगों ने महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बिता दिए हैं। अब मेरे पास कोई वजह नहीं बची हुई है किसी को बचाने के लिए कि मैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, उनकी कुर्बानियों को मैं ज़ाया नहीं जाने दे सकता हूं। मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा, लेकिन अब इस चीज़ के आगे मैं सर नहीं झुकाऊंगा कि किसी की कंप्लेन, किसी के एफआईआर से डर कर पहले उसका काम कर दूं, उसके बाद मैं और दूसरों काम करूं। यकीन जानिए, जिसने भी एफआईआर कंप्लेन किया उसका काम बिल्कुल अभी नहीं होगा तब तक जब तक कंप्लेन वापस नहीं लेता है। ये आप गांठ बांध लीजिए। और मैं अपने सभी उन कस्टमर्स को जिन्होंने कोई कंप्लेन, कोई एफआईआर नहीं करी है, उन्हें धन्यवाद बोलूंगा और आपसे बोलूंगा निराश मत होइएगा, दिल छोटा मत करिएगा। असली काम अब होने जा रहा है, क्योंकि अब का काम पूरी तरीके से मेरी मॉनिटरिंग में है। बीच में सिर्फ वही लोग होंगे जिनको मैं अपॉइंट करूंगा, जो मुझे सीधा रिपोर्ट करेंगे, जो मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। 1 रुपए का लेनी देनी किसी और के बैंक अकाउंट में नहीं होगा। यदि कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज लिया जाएगा तो सिर्फ मात्र उसी कंपनी में लिया जाएगा जिस कंपनी से आपकी रजिस्ट्री होगी। कोई और दूसरा व्यक्ति आपसे 1 रुपए नहीं ले सकता है, ना 1 रुपए खर्च करना है। अगर वकील आपको अपना रखना, अपना वकील आप रख सकते हैं। स्टैंप आपको अपना खरीदना, अपना स्टैंप आप खरीद सकते हैं। सब कुछ आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इवन आप ड्राफ्टिंग भी अपने तरीके से कर सकते हैं। कोई भी किसी और के कहने पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है, जो कंपनी पे विश्वास किए, लेकिन जिनकी रत्ती भर भी एक कंप्लेन भी कहीं पड़ी हुई है, या जिन्होंने कहीं पीआईएल में कहीं साथ दिया है, या जिन्होंने एफआईआर करी हुई है, वो लोग यकीन जाने उनका काम मैं नहीं करने वाला हूं अभी, तब तक जब तक वो अपनी एफआईआर वापस नहीं ले लेते हैं। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, यकीन जानिए, अगर आप सभी लोगों ने सच्चे दिल से चाहा कि लायबिलिटी ख़त्म की जाए, और आप सभी लोगों ने सच्चे दिल से सहयोग किया कि लायबिलिटी ख़त्म कर दी जाए, तो मैं तकरीबन 400 से 500 करोड़ के आसपास की वो व्यवस्थाएं मैं बना सकता हूं हिंदुस्तान के अंदर रियल एस्टेट में, जहां पर लोगों की हर तरह की लायबिलिटी, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, और चाहे वो पैसे से हो, सब पूरी की जा सकती है। लेकिन बहुत दिनों से रुकी हुई गाड़ी को चलने के लिए उसके पहिए में थोड़ा सा कम से कम चाल आने दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। 2, 4, 10 लोगों की जैसे ही अभी अलॉटमेंट इशू हो जाएंगे, जैसे कब्जा मिल जाएगा, आप यकीन जानिए भीड़ लग जाएगी लोगों की, क्योंकि ये काम रियल में होगा। अब से पहले साइट पर आप जब जाते थे तो साइट पर आपको साइट मैनेजर से लेकर के बहुत से लोग मिलते थे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते थे। यहाँ कोई कंफ्यूज करने वाला आपको नहीं होगा। जो है सो है, जो नहीं है बिल्कुल नहीं है।
आप फ्लैट देखेंगे, आपको फ्लैट पसंद आ गया, फ्लैट पे आप कब्जा तुरंत ले लीजिए, आप बोल दिए कि फ्लैट मुझे चाहिए, अभी चाहिए। उसके 1 घंटे के बाद आप आकर अपना पेपर सबमिट करिए, अपने डॉक्यूमेंट करिए, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करिए। 1 घंटे बाद करिए, कब्जा पहले ले लीजिए आप। सो माय डियर, इस बार जब मैं इतने रियल तरीके से सामने आया हूं, तो आप यकीन जाने कि इस बार काम भी रियल तरीके से होगा। मैं खुद सुबह 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हिंदुस्तान के टाइम से मैं खुद लोगों से बात कर रहा हूं। मैं खुद एक एक आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। बातें आजकल लंबी हो जा रही लोगों से, किसी से 30 मिनट, किसी से 40 मिनट, 1 1 घंटे तक बातें हो जा रही हैं। इस कारण से अभी शायद ज़्यादा तक लोगों तक मेरे फ़ोन ना गए हों, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ऐसा होगा कि हर व्यक्ति कहेगा हाँ मेरी बात हुई उससे। आप विश्वास जाने, इस बार मैं लाइबिलिटी ख़त्म करके दम लूंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया। बिला वजह फालतू की चीज़ें करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो लोग आज कंपनी के साथ खड़े हैं उनके लिए मैं सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। फिलहाल ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पर 100 फ्लैट्स आप सभी लोगों के लिए तैयार हैं। तकरीबन मेरा टारगेट है यहाँ करीब 30 से 40 करोड़ से ऊपर की मैं लायबिलिटी ख़त्म कर दूँ। इसके बाद अगले चरण में मैं नोएडा और इसके साथ ही साथ नोएडा के आसपास लगे शहरों में, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे वो वृंदावन हो, इन सब जगहों पे मैं लगूंगा। लेकिन इसी सप्ताह के अंत तक मैं उत्तराखंड के प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दूंगा, जहां पर तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर का आपको प्रोजेक्ट दिखाई देगा, प्लॉट के तौर पर, बुटीक के तौर पर और साथ ही साथ फ्लैट के तौर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग मिलेगा और समझेंगे इस बात को बहुत उससे कि एफआईआर वालों का काम तभी होगा जब उनकी एफआईआर वापस होगी। और जिन कस्टमर्स ने एफआईआर नहीं करी है, कृपया करके वो मुझे मैसेज डालना बंद कर दें कि क्या एफआईआर वालों का ही काम होगा, हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर वालों का काम कतई नहीं हो रहा है। और अगर यदि आप एफआईआर की धमकी भी दे देंगे इस बार ना, तो आप यकीन जानिए कि आपका काम नहीं होगा।